हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई गेस सब लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एज यूजुअल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट साइक्लिक कंपाउंड्स, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, स्पायरो कंपाउंड्स एंड वेरियस क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। तो मेरा नाम है आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर। टुडेज वीडियो इज वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, प्लीज स्टे ट्यून और मेरी एक एक बात ध्यान से सुनना क्योंकि आज हम उस लेवल को अप करने वाले हैं पिछली दो वीडियो से। अब जो तीसरी वीडियो ये है इसमें हम इसका लेवल काफ़ी अप लेके जाएंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुने। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोचो। यहां मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच स्टार्टिंग एंड लास्ट कार्बन एटम, स्टार्टिंग एंड लास्ट कार्बन एटम इज सेम। मतलब वो जहां से शुरू होंगे वहीं पे आके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। अब साइक्लिक कंपाउंड को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और एक क्या है? साइक्लोएल्काइन। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो हम इसको दो कैटेगरी और बना सकते थे। ठीक है, कि एलिसाइक्लिक अलग कर दें और एरोमेटिक अलग कर दें। हम सिर्फ साइक्लिक की बात कर रहे हैं। एरोमेटिक जो बेंजीन है या उससे रिलेटेड जो कंपाउंड है उनको हम सेपरेट स्टडी करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं साइक्लोएल्केन की। तो साइक्लोएल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, जिसमें n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? 3, 4, 5। अगर हम बात करें साइक्लोएल्कीन की तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2। तो यहाँ कितने से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5। ऐसे इसका फॉर्मूला ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से CnH2n-4 होगा और N भी यहाँ पे कितने से स्टार्ट होगा? 3, 4, 5। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें मिनिमम कितने कार्बन एटम होंगे? 3। ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्डेड होंगे, ये डबल बॉन्डेड होंगे और ये ट्रिपल बॉन्डेड होंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो बच्चों, साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्काइन में एक चीज़ तो कॉमन है कि इसमें कार्बन एटम कितने से स्टार्ट होंगे? 3 से। तो सबसे छोटा जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा? मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे और आप जानते हो हर एक कार्बन की दो वैलेंसी पूरी हो रही है हर एक कार्बन की। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? C3H6 और इसका अब नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो 1, 2, 3 वैलेंसी की वजह से ये CH, ये CH और ये CH2 ही रहेगा। तो फॉर्मूला C3, 6 में से 2 कम करो तो C3H4। इसका अब नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन। और ऐसे ही यहाँ पर आप नोटिस करो कि हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो ये CC रह जाएगा क्योंकि कार्बन की 3 वैलेंसी तो यहाँ पे पूरी हो रही है। चौथी यहाँ पे बॉन्ड आ गई, यहाँ पे क्या आएगा? CH2, तो C3H2 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपीन की जगह क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइन। समझ रहे होंगे आप। ऐसे ही मान लीजिए n की वैल्यू अगर 4 है तो मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, क्या बोलेंगे इसे? साइक्लोब्यूटेन, C5C4H8। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा? अपनी तरफ से एक डबल बॉन्ड लगा दूंगा। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H6। तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। ऐसे यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं तो C4H4। अब इसका नाम क्या होगा? साइक्लोब्यूटाइन, है ना बेटा? साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोब्यूटाइन। ऐसे ही मान लीजिए n की वैल्यू 5 है तो हम ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, साइक्लोपेंटेन, है ना? साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा? C5H10। अब इसी में मैं एक जगह डबल बॉन्ड लगा देता हूं, C5H8, साइक्लोपेंटीन। ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ तो साइक्लोपेंटाइन और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H6। क्लियर। अब लास्ट रह गया एक जो फेमस है, n = अगर 6 है तो ये आपने देखा भी होगा
साइक्लोहेक्सेन, क्या फॉर्मूला होगा इसका, C6H12। फिर हम यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा देंगे तो C6H10 साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो साइक्लोहेक्साइन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H8। तो आई गेस आपको बेसिक सारे समझ में आ गए होंगे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपाइन कैसे होते हैं। अब आते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन समझने के लिए जो आपका थोड़ा सा माइंड और क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं आगे कि कैसे ये क्वेश्चंस आपस में मर्जअप होते हैं और किस तरह की क्वालिटी निकल के आती है क्वेश्चंस की इनके आने से। मतलब अभी तक हम एलिफैटिक और एल्कीन एल्काइन के बारे में बात कर रहे थे, मतलब वो एसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अब साइक्लिक और एसाइक्लिक मर्ज होने पे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो देखते हैं। बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन लिख देते हैं, राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। आपको इन कंपाउंड के IUPAC नेम्स लिखने को बोला जाता है। पहला क्वेश्चन, पहले मैं लिखूंगा क्वेश्चन, फिर आपको ट्राई करने का टाइम मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में कुछ लगेगा अलग आपको, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। यू कैन टेक ए पॉज एंड ट्राई इट। ओके, यू कैन टेक पॉज। 3, 2, 1। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूं जरा इनका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखा जाए इन क्वेश्चंस का नाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बेसिक चीज आपको समझनी है कि जो बड़ा है वो मेन है और साइक्लिक रिंग की नंबरिंग को एलिफैटिक से कभी मर्जअप नहीं करना। मतलब आप देख सकते हो साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन है और एलिफैटिक में कितने हैं, 2। तो मेन कौन होगा, ये। लेकिन ये नहीं कि आप 1 2 3 4 5 कर देंगे, नहीं, इनकी नंबरिंग इसी लेवल पे चलेगी, 1 2 3, ये बिल्कुल ही सेपरेट होंगे। तो अगर आपको कहा जाए इनका नाम लिखो तो आप क्या लिखोगे, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। सिंपल है ना, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इधर देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और रिंग में कितने हैं, 3। अब कौन बड़ा हुआ, ऑब्वियसली यू आर राइट। तो ये मेन हो गया, 1 2 3 4 5 ये ब्रांच हो गया और इसका नाम क्या हो जाएगा, अब बताइए। 1 साइक्लोप्रोपाइल और 5 कार्बन की चेन है तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेंटेन। ऐसे यहां देखो 1 2 3 1 2 3, तब किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यस यू आर राइट, साइक्लिक रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। द रीजन इज साइक्लिक रिंग इज मोर और लेस कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कह सकते हो कंडीशन लगा के। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इस क्वेश्चन में जब 2 साइक्लिक रिंग एक कार्बन से जुड़ी हो तो इन दोनों को क्या लेना है, यस, ब्रांच में लेना है। तो इसका नाम क्या होगा, 1 डाई साइक्लोप्रोपाइल और एक सेंटर कार्बन को आप क्या बोल दोगे, मिथेन। यहां क्या करोगे, यहां पे भी सिंपल सा लॉजिक है, 1 2 3 4 और ये दोनों क्या होंगे, ब्रांचेस। जबकि यहाँ पे साइक्लिक रिंग को दे सकते थे, बट रीजन इज 2 साइक्लिक रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डाई साइक्लो ब्यूटाइल और फिर क्या लिख दोगे यहाँ पे, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 ये तीनों आपकी क्या हैं, ब्रांचेस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 ट्राई इथाइल और साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। ठीक है, इसकी नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7।
अब इसको क्या कहेंगे आप? यस, साइक्लोहेक्साइल। तो इसका नाम क्या है? 4 साइक्लोहेक्साइल और 7 कार्बन की मेन चेन है, तो इसे क्या बोल देंगे? हेप्टेन। इज दिस क्लियर? आई गेस यस। चलिए फटाफट इसको नोट करिए और क्रॉस चेक करिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ कि आपको इसका नाम लिखना है। क्या लिखेंगे इसका नाम? सिंपल, साथ के साथ कर लो इसे। 1 2 3 4 5, ये क्या है? इथाइल। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 4 इथाइल साइक्लोपेंट। पेंट 1 इन भी लिख सकते थे और पेंटीन भी लिख सकते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ 9th क्वेश्चन। 2-4 क्वेश्चन मेरे साथ कर लो। ये बताओ, अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, जो डायरेक्ट जुड़ा है वो 1, ये 2, ये 3। तो आप देख सकते हो इसको, आप पहले मेन, ये ब्रांचिंग और ब्रांचिंग है, तो 4-2 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल, तो 2 मिथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर साइक्लोपेंट, फिर 1 इन। अब यहाँ पे इसका एक और नाम भी हो सकता था, जब पीछे से सेकंड वाले पे हो तो इसे हम क्या कहते हैं? आइसो। तो 4 आइसो ब्यूटाइल साइक्लोपेंट इन, या पेंट 1 इन लिख सकते थे। ऊपर वाला आईपीएसी है, नीचे वाला भी मोर और लेस आपको ऑप्शन में मिल सकता है अगर पेपर में ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? कुछ नया देखते हैं। अब आप देखिए, ऊपर वाली रिंग बड़ी है बट नीचे वाली रिंग में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। इसलिए अब नंबरिंग यहां से की जाएगी 1 2 3, और ये क्या हो जाएगा? ब्रांच। तो अब आप इसका नाम क्या लिखेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन को 1 2 देना कंपलसरी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रॉप 1 इन, साइक्लोप्रॉप 1 इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, अब कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? 1 2 3 1 2 3, ऑब्वियसली डबल और ट्रिपल में कंपैरिजन आ गया, तो आप क्या करोगे? डबल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, ऐसे करोगे या इधर से जाओगे? बताओ। अगर ऐसे करोगे तो 3 पे ये मिलेगा, और ऐसे करोगे तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, मतलब यहाँ डबल प्रायोरिटी हो गई। पहले डबल ट्रिपल में डबल, फिर ट्रिपल और एल्काइल में किसकी ज़्यादा है? सही समझे, ट्रिपल की, ठीक है भाई। तो अच्छा नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है ना, थोड़ा जोश में आ गया था मैं। 5 इथाइल और साइक्लोपेंट 1 इन का ई हट जाएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा? आइन। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। सपोज ऐसे मैंने कोई कंपाउंड बनाया, अब इसका नाम बताओ। बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा बेटा? 1,3 डाई साइक्लो प्रोपाइल और साइक्लोहेक्सेन आपका क्या हो गया? मेन चेन। आई गेस आपको समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, चलिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें। सपोज आपको ऐसे दे दिया गया कि इसका नाम लिखो। स्टार्ट हो जाओ बिल्कुल फटाफट, वेट नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया गया, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया गया, कैसे करोगे इसको? लगाओ दिमाग बिल्कुल। 3 और दे देता हूं, काफी रहेंगे, है ना।
इसमें थोड़ा सा ये लो, ठीक है। इसको फटाफट पॉज लो और जल्दी से मुझे करके दिखाओ। देखते हैं कैसा जवाब आप देते हैं, कितना आप में दम है या बस ऐसे ही सोचते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं। स्टार्ट करते हैं, टेक ए पॉज, 3 2 1। 1 2 3 नंबरिंग आपने कर दी और इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिर यहाँ से 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या होगा? 1 इथाइल 2 4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसको आइसोप्रोपाइल बोलो, आप इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोलो, या इसको 1 मिथाइल इथाइल बोलो, तीनों ही सही होगा। इतना तो आप परफेक्ट हो ही चुके हैं। 1 मिथाइल इथाइल और इसके बाद हम इसका नाम क्या लिख देंगे? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बेटा, इधर आ जाओ, डबल बॉन्ड देखते हैं, आपको इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा करनी है। तो 1 2 3 और ये साइक्लिक रिंग है, तो ये 3 साइक्लोप्रोपाइल और सीधे prop 1 इन या प्रोपीन लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ से पास पड़ेगा साइक्लिक रिंग, तो 1 2 3 4 5 6 क्या नाम होगा इसका? 3 साइक्लोप्रोपाइल और 6 कार्बन की चेन है, तो आप इसे क्या कर दोगे? हेक्सेन। इधर आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 क्या नाम है इसका? सही सोच रहे हैं, साइक्लोपेंटाइल। तो 1 साइक्लोपेंटाइल, हाँ जी, और साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड आ रही है, तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6। इधर से क्यों नहीं गए? 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 पे पड़ता और ऐसे किस पे पड़ गया? ये साइक्लिक रिंग 4 पे। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 साइक्लोप्रोपाइल और साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। बोलो क्लियर है? इधर आ जाओ, डबल बॉन्ड है यहाँ से, तो 1 2 3 4 इसको लिख दिया। ये ब्रांचिंग और ब्रांचिंग है, तो 1 2 3 4। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ये ग्रुप क्या है? मिथाइल। तो आप इसे क्या लिखोगे? 3-2 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइल, फिर साइक्लोब्यूट 1 इन। बोलो क्लियर है? आई गेस सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। साइक्लिक कंपाउंड हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम लेवल 2 पे चलेंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो बच्चों, अब आगे बात करते हैं लेवल 2 ऑफ साइक्लिक, मतलब बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये अपने नाम में ही बहुत कुछ बता रहा है। द कंपाउंड्स इन विच 2 cyclic rings are attached, 2 cyclic rings are attached with 2 bridge head कार्बन्स। ठीक है, मतलब क्या है इसका? चलिए इसमें पहले मैं नॉमेनक्लेचर का इसका पैटर्न बता दूं कि इसके नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर कोई प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे बाईसाइक्लो के कॉमा में XYZ आएगा, जिसमें X Y से बड़ा और Y Z से बड़ा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वर्ड रूट के बारे में, जो कि आपकी पता है आपको क्या होती है? मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, है ना। फिर हम पढ़ेंगे इसमें आगे क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में हम अगर कोई है तो क्या लिख लेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। अगर है तो लिखेंगे जरूर इसको, जैसे ओल अल आइन क्या बोल रहा हूँ, ओल अल, ठीक है, नाइट्राइल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओइक एसिड, ठीक है, थायोल। तो देखेंगे वो तो जब क्वेश्चंस आएंगे, वो भी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो हम प्राइमरी सफिक्स तक ही बात करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स को हम लेटर ऑन देखेंगे। 4 क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इस कंपाउंड का नाम लिखने को बोल दिया जाता है, तो ये आपके ब्रिज हेड कार्बन है। एग्जाम्पल से समझ लो कि यहाँ पे कोई बैठा हुआ है चंटू और यहाँ कोई बैठा हुआ है मंटू।
चंटू को मंटू से मिलना है, ये ब्रिज है, 3 तरह के ब्रिज इसको दिखाई दिए। अगर चंटू यहाँ से मिलने आता है तो कितने कार्बन का ब्रिज है? 2। इधर से मिंटू से मिलने आता है तो 2, और यहाँ से आता है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कार्बन को ज्वाइन करने के लिए इनिशियली इनका नाम ब्रिज कार्बन का रखा गया कि ब्रिज पार करके इनके आपस में नंबरिंग की जाती है। तो आप नाम कैसे लिखोगे? सबसे पहले प्रीफिक्स है नहीं, तो आप सीधे किस पे आ जाओगे? बाईसाइक्लो। 2 2 1 है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, XYZ, तो 2 2 1, फिर टोटल दोनों 2 2 4 1 5 और 2 ब्रिज कार्बन, तो 7 कार्बन को आप क्या लिख दोगे? हेप्टेन। आप वैसे भी देख सकते थे, मतलब ये क्या हो गया? वर्ड रूट, और ये क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। टोटल कार्बन गिन भी लो, 1 2 3 4 5 6, और ये वाला मिला के कितने हो गए? 7। क्लियर हो गया? चलो अब हम ऐसे एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? ध्यान से देखो, इसमें ब्रिज कार्बन कौन से हैं? ये दोनों, बीच में ये कितने कार्बन आ रहे हैं? 4। यहाँ कितने आ रहे हैं? 3, और इनके बीच में 0। तो ये 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, और ये 0 कार्बन है। तो इसका नाम क्या लिखोगे बताओ? बाईसाइक्लो। हाँ जी, बाईसाइक्लो 430 437 और 2, टोटल कितना हो गया? नॉनिन। आई गेस आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चनों से मैंने आइडिया दे दिया। अब मैं आपको इसी पैटर्न के 4 क्वेश्चन और देता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। जल्दी नोट डाउन करें इसे। चलिए, तो मैं आपको इसकी बेसिस पे क्वेश्चन दे रहा हूं। राइट IUPAC नेम्स ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहला इजी दे रहा हूं, फटाफट कर लो इन्हें। सही है? ये लो, ये छोटे छोटे से 4-6 क्वेश्चन है आपके लिए। फटाफट इनको ट्राई करो और मुझे आंसर्स बताओ। ठीक है, टेक ए पॉज। 3 2 1। चलिए, ब्रिज कार्बन ढूंढो। कुछ नहीं है, चंटू वंटू को पार लगाना है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। इधर कितने हैं? 2, और इधर कितना है? 1। तो आपने क्या लिखना था इसका नाम? बाईसाइक्लो 6 2 1, और 11 कार्बन है तो क्या लिख देंगे? अनडेकेन। ऐसे यहाँ पे आपको ब्रिज कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इसका नाम बाईसाइक्लो। कार्बन देख लो बेटा, यहाँ पे ये कितने हैं? 2 कार्बन। यहाँ कितना है? 1 कार्बन, और यहाँ 0 कार्बन। तो आप क्या लिख दोगे इसे? 2 1 0, 3 + 2 5, तो क्या आ जाएगा? पेंटीन। सिंपल है ना? बहुत सिंपल है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम्स हैं। आपने इधर देखे 1 2 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, और इधर 1 कार्बन। तो आप इसे क्या लिखोगे? बाईसाइक्लो 3 2 1, और 8 का है तो ऑक्टेन। ऐसे ये ब्रिज कार्बन है, तो बाईसाइक्लो, इधर कितने हैं? 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 0 कार्बन, तो 2 1 0, और टोटल इसका नाम क्या आ जाएगा? पेंटीन। है ना? देखो, तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नाम सेम है, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है देखने में, बट पैटर्न वही। 2 कार्बन 1 कार्बन 0 कार्बन, 2 कार्बन 1 कार्बन 0 कार्बन। समझ में आ रहा है? इधर देखो, इसमें ये ज्वाइनिंग है। इधर ये भाई साहब 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
बाईसाइक्लो 511 51617 7 + 2 नॉनेन। ठीक है बेटा, इधर देखो ये ज्वाइनिंग कार्बन है, इधर कितने 2 कार्बन 2 कार्बन 0 कार्बन, तो आप इसे क्या बोल दोगे, बाईसाइक्लो 220 4 और 2 6 हेक्सेन आ गया। समझ में आ रहा है नाम लिखने का तरीका इनका, इजी है ना। चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसमें कुछ नया आएगा तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। इसमें बस समझना क्या है बच्चों, आपको समझना सिर्फ इतना है कि बड़ी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। मतलब पहले बड़ी रिंग की नंबरिंग चलेगी, फिर छोटी रिंग की नंबरिंग चलेगी। बेशक फंक्शन ग्रुप छोटी रिंग में हो, फिर भी बड़ी रिंग को मेन मानना है। दूसरा, ब्रिज हेड कार्बन 2 होते हैं, उनमें से किसी एक को 1 देना कंपलसरी है। समझते हो, जैसे यहाँ पर है, इसको और इसको किसी को 1 दे सकते हो। यहाँ भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 है, तो इधर भी 2 है, तो सारी रिंग बराबर है। तो 1 के बाद इसको 2 3 4 5 6 और फिर इसको रैंडमली कुछ भी दे सकते हो, 7 8 हो गया। तो अगर मैं इसका नाम पूछूं तो आप इसे क्या बोलोगे, 2 इथाइल, फिर बाकी वही प्रीफिक्स आ गया। फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो का लेटर स्मॉल हो गया क्योंकि पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। फिर 2 2 2 और 8 की चेन है तो क्या हो गया, ऑक्टेन। इधर आ जाओ, ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। अब इसमें ये रिंग बड़ी है, 2 कार्बन है, इसमें 1 है, तो कुछ भी हो जाए इसको 1 के बाद 2 मत दे देना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पे जाएगा ये। तो अब क्या नाम लिखोगे, 5 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो 210 और 5 का है तो क्या लिख दोगे, पेंटीन। आई गेस आपको समझ में आया होगा। अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 4 दे देता हूँ, चलो वो आपको ट्राई करने हैं, सेम पैटर्न पर हैं, ठीक है। बस ढंग से करना, सही करना। चलो शाबाश। ठीक है, अच्छे छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, इनको फटाफट एक पॉज लें और जल्दी से करके दिखाएं। चलो लो, 3 2 1। अब देखते हैं, यहाँ पे ब्रिज कार्बन मिल गया, इधर भी 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, मतलब ये रिंग हमारे लिए एक तरीके से बड़ी रिंग है। तो इसको 1 देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर 5 6 और इसको 7 दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक मतलब सीक्वेंस फॉलो करनी होती है, चाहे वो अंदर वाली कर लो या बाहर वाली। क्या नाम है इसका, 2 इथाइल बाईसाइक्लो 2 2 1 5 हो गए और 2 और, तो क्या हो गया, हेप्टेन। क्लियर है। इस वाले में देखो, इसमें बड़ी रिंग तो ये वाली है, तो ऑब्वियसली इसको पहले लिखना है 1 2 3 4 5। अब इसमें 2 का 3 है, तो इसके बाद 5 के बाद यहाँ जाना पड़ेगा 6 7 8 9, तब जाके इसका नंबर आएगा 10 पे। सबसे छोटी रिंग है, समझ रहे हो। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 8,10 डाई इथाइल, फिर इसके बाद बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो के बाद क्या ऑर्डर था, 1 2 3 4 कार्बन, फिर ये 3 कार्बन और फिर 1 कार्बन, तो 4 3 7 1 8 और 2 10, तो क्या आ गया, डेकेन। क्या आ गया बेटा, डेकेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4, ये दोनों भाई साहब क्या हैं, मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे, 2,4 डाई मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो 1 1 0
और 2 और 2 4, तो क्या नाम आ जाएगा, ब्यूटेन। समझ आता है। इसमें आप देखो कि इसको 1 दे सकते हो, बट रिंग जो है बेटा पहले ये कवर करेंगे। तो अगर यहाँ से 1 देते तो 1 2 3 4 5, यहाँ से देते तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5, अब 6 7, और ये भाई साहब सबसे छोटे नंबर पे 8 है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 इथाइल और फिर बाईसाइक्लो 3 2 1, और 8 की चेन है तो टोटल क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर हो रही है बात। तो टोटल 8 कार्बन है तो इसे क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। चलिए, आई गेस बाईसाइक्लो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लेवल 3 पे, मतलब थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड साइक्लिक का चलेंगे, जिसे कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। तो अब हम बात कर रहे हैं स्पायरो कंपाउंड्स की। स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें 2 साइक्लिक रिंग अब 2 जगह से नहीं, सिर्फ एक जगह से अटैच्ड होगी। तो हमारा हेडिंग है अब स्पायरो कंपाउंड्स। अगर मैं आपसे पूछूं स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो हम बोलेंगे द कंपाउंड्स इन विच 2 cyclic rings are joined with each other from 1 carbon atom only। तो ये तो काफी अच्छा होगा सर, बहुत डिफरेंट सा लग रहा है। चलिए देखते हैं भाई। मान लीजिए एक थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूँ बच्चे में। चलो देखते हैं, पहले कर लेते हैं फिर बात करेंगे। मान लीजिए आपको इस कंपाउंड का नाम लिखना है, तो आप देख सकते हो 2 रिंग्स एक जगह से अटैच्ड हैं, ठीक है, इसे स्पायरोकार्बन कहा जाएगा। ठीक है, अब यहां पर सबसे अजीब बात क्या है कि छोटी रिंग की प्रायोरिटी बड़े से ज़्यादा है और स्पायरोकार्बन के नेक्स्ट कार्बन को नंबर 1 देना है। फिलहाल ये चीज़ें बाद में आएंगी, यहाँ तो सिंपल है। आपको करना क्या होता है, नॉमेनक्लेचर का अगर मैं यहाँ पे रूल लिखूँ तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, प्रीफिक्स, फिर क्या लिखते हो, स्पायरो में 2 चीज़ें आएंगी, एक्स वाई। वहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर था, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर होगा, समझ रहे हो। तो एक्स वाई से क्या होगा, छोटा, प्लस क्या आएगा, वर्ड रूट, और फिर साथ में क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद में अगर है तो क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इस कंपाउंड में कुछ नहीं देखना आपको, सिंपल क्या लिखोगे, प्रीफिक्स है, नहीं है, सीधे क्या लिखोगे, स्पायरो। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इधर कितने कार्बन है, 4 कार्बन। ऑर्डर क्या लिखना है, असेंडिंग, तो 2,4, 4 और 2 6 हो गए, और एक स्पायरो कार्बन, तो टोटल कितने हो गए, 7। तो हेप्ट हो गया वर्ड रूट, और एन क्या हो गया इसमें, प्राइमरी सफिक्स। समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए 2 रिंग्स ऐसे जुड़ी हुई हैं आपकी, एक में 5 कार्बन है और एक में कितने हैं, 6। तो आप सिंपल बताओ क्या लिखोगे, ये वाला कार्बन क्या है, स्पायरो, यहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 4 कार्बन हैं, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, स्पायरो। असेंडिंग ऑर्डर है तो 4,5, 9 प्लस 1 तो क्या आ गया, डेकीन। बोलो क्लियर है। चलो एक 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ यहीं पे। थर्ड मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके से कंपाउंड है और यहाँ पर ये ऐसे अटैच्ड है, क्या करोगे, ये स्पायरो कार्बन है, ऊपर कितने कार्बन है, 4, नीचे कितने हैं, 3। तो आप क्या बोलोगे, स्पायरो, फिर क्या बोलोगे बेटा, पहले असेंडिंग आएगा तो 3, फिर 4 और 7 प्लस 1 स्पायरो कार्बन, तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। सिंपल है ना। ऐसे ही मान लीजिए ऐसे लिखा होता, क्या करते, ये स्पायरो कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो आप क्या लिखते, स्पायरो 2,2 और एक स्पायरो मिला लो, 4 प्लस 1 5, तो इसका नाम क्या हो गया, पेंटीन। क्या आपको ये समझ में आ गया, इजी है ना बेटा, बहुत ज़्यादा, यस। चलिए फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम इसमें 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग, राइट आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। मान लीजिए ऐसे कुछ मैंने दे दिया और यहाँ पे 6 कार्बन की रिंग बना दी,
और यहाँ ऐसे बना दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप फटाफट करना स्टार्ट करें, डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट, क्योंकि मैं क्वेश्चन इसलिए पहले लिखता हूँ कि आपको करने के लिए सफिशेंट टाइम मिल जाए। ठीक है बच्चों, ओके, तो बहुत ही आसान है ना। ओके, सीधे सीधे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, इजी आपके लिए। ठीक है, सिंपल से हैं 10 क्वेश्चंस, एक पॉज लें और फटाफट इनको करके दिखाएं। चलिए 3, 2, 1। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे ये 6 की रिंग है और ये 5 की रिंग है, ये स्पायरोकार्बन है। तो मैंने बताया इसमें छोटी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 पहले करेंगे, फिर इस साइड आ जाएंगे 6, 7, 8, 9 और 10। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 7, हाँ जी, इथाइल, सही है, प्रीफिक्स लिख दिया। फिर क्या लिखोगे? स्पायरो, इधर कितने 4 और इधर 5, तो 4,5। इसके बाद टोटल कार्बन आप खुद देख लो क्या है, डेकेन, है ना, सिंपल है। इधर आ जाओ, इसमें फिर छोटी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है, नेक्स्ट कार्बन को 1 देते हैं, तो 1, 2, 3, 4 इसको पूरा कर लिया। फिर 5, 6, 7, 8, 9, काफ़ी मिलता जुलता है, बस ये मिथाइल की जगह इथाइल है और ये रिंग 5 की जगह 4 कार्बन एटम की है। काफ़ी बढ़िया से आप इसे कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 6 मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे आप? स्पायरो, फिर क्या लिखेंगे बेटा? 3,5। इसके बाद 9 कार्बन टोटल हैं, तो क्या लिख देंगे? नॉनेन, है ना। फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये ग्रुप क्या है? इथाइल। तब तो इजी लग रहा होगा आपको। 6 इथाइल, फिर आप क्या लिखेंगे? स्पायरो, स्पायरो के बाद 3,4 और 8 कार्बन है, तो टोटल क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। इधर आ जाइए, इसमें तो इक्वल है, तो इसमें इसको डायरेक्ट दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5। ये दोनों ग्रुप्स का नाम क्या है? इथाइल। तो 1, 2 डाई इथाइल, हाँ जी, स्पायरो 2,2 और टोटल क्या लिख देंगे? पेंटीन। क्लियर हो रहा है बेटा? इसमें डबल बॉन्ड आते ही अब प्रायोरिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? सोचो, इसमें अब प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब इसका नाम क्या लिखोगे आप? स्पायरो, हाँ जी, 2,3। इसके बाद हेक्स 1E। बोलो क्लियर है? अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गई, तो अगेन यही हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब आप इसका नाम क्या लिख देंगे? स्पायरो, है ना। फिर इधर 3 कार्बन, इधर 4 कार्बन, तो 3,4 हेप्ट 1 आइन। इधर आ जाइए, इधर दोबारा से रिंग, छोटी रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। तो अब आप इसका नाम क्या लिख देंगे? ये जो चीज़ है डबल या ट्रिपल बॉन्ड, ये बहुत रेयरली आपको मिलेगी। जनरली कंपटीशन लेवल तक भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप इसको इग्नोर करके आगे भी देख सकते हो। जनरली ये डबल और ट्रिपल आपको नहीं मिलेंगे, बट ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं नाम, तो 5 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे बेटा? स्पायरो 2,5 और ऑक्टेन। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
ये ग्रुप क्या है, इथाइल। तो आप क्या लिखेंगे इसे, छोटी रिंग के बाद डायरेक्ट आ गया ना, तो 1 इथाइल, फिर क्या लिखोगे, स्पायरो, फिर यहाँ 3, फिर ये 5 और ये फिर नॉनेन। नॉनेन है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर कितने कार्बन है, 3। इधर 3 के बाद 4 आना था, सॉरी, तभी तो, क्योंकि 8 बन रहा है ना। तो अब क्या आएगा, ऑक्टेन, ना कि नॉनेन। आगे देखते हैं, इसमें दोबारा से छोटी रिंग है ये, तो 1 2 3, फिर आगे कहाँ जाएंगे, इस पे 4 5 6। ये क्या है, आप चाहो तो इसको वही 2 डाई मिथाइल कह सकते हो, या इसको आप नियो भी कह सकते हो, है ना बेटा। तो डाई वाला कॉन्सेप्ट हम चल रहा है, आईयूपीएसी वाला वही फॉलो करते हैं। 4, इसकी नंबरिंग वही 1 2 3 हो जाएगी। 1 2 3 होने, अब इसमें हम क्या देखेंगे, क्या नाम लिख सकते हैं, 4 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, है ना बेटा, ये क्लोज। फिर 6 इथाइल, फिर इसके बाद स्पायरो, फिर असेंडिंग ऑर्डर 2 3, 7 हो गया, और टोटल 8 कार्बन है ना। 1 2 3 4 5 6, 8 कार्बन है, जरा देखना, 2 3 8 नहीं बेटा, 3 2 5 और ये 6, तो टोटल कितने हो गए, हेक्सेन। आई गेस समझ में आ रहा होगा। लास्ट पे आ जाओ, फटाफट देखते हैं। डायरेक्ट वाला यहाँ पे 1 पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो क्या लिखोगे, 1 इथाइल, फिर क्या लिखोगे, 4 मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, ठीक है, स्पायरो, हाँ जी, फिर क्या लिखोगे, 2 2 और 5 की चेन है, तो क्या टोटल 5 कार्बन में हैं, तो क्या लिखोगे, पेंटेन। समझ में आया। ओके, तो यहाँ पे जाके हमने 3 चीज़ें आज पढ़ ली हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ लिया है, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और तीसरा बच्चों क्या पढ़ लिया है, स्पायरो कंपाउंड्स। मुझे उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पहले बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स, और वहीं पे मैं आपको फंक्शनल ग्रुप्स भी बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने फ्रेंड्स को बोलें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत ही बेनिफिट उनको होगा, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो जनरली बहुत कम लोग बता पाते हैं, ठीक है। तो ये सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सारा आपको डायरेक्ट मिल रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ें और कुछ आगे करके दिखाएं अपनी लाइफ में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।